हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A force F equals 2 I cap plus 3 J cap minus 4 K cap Newton acts on a particle which is constant to move in XOY plane along the line x equals y. The particle moves 5 root 2 meter. The work done by the force in joule is here. We have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be work done by a particle which is given as force into displacement, and here we take the dot product of the force and displacement. सिंस हमारे पास जो वर्क होता है ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास फोर्स तो गिवन है, दैट इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप न्यूटन के बराबर. लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है उसकी वैल्यू 5 रूट 2 मीटर दे रखी है, एंड पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स ओ वाई प्लेन. यानी इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये आ गया x, ये आ गया o एंड दिस वन इज y. तो इस पर्टिकुलर केस में जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे कहीं मूव कर रहा है. ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन से पता चला क्योंकि x की वैल्यू y के बराबर है. यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर हम यहाँ पे इसके स्लोप की बात करेंगे तो वी नो दैट y इक्वल्स हमारे पास यहाँ पे होता है mx प्लस c के बराबर. c की वैल्यू 0 है. अगर हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे जो m है विच इज शोइंग अस द स्लोप tan थीटा, ये 1 के बराबर है, यानी जो थीटा की वैल्यू आएगी दैट विल बी 45 डिग्री. तो हमारे पास जो पाथ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इट विल बी 45 डिग्री. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 5 रूट 2 मीटर के बराबर हो रहा है, तो इसका जो x कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे इट विल बी 5 रूट 2 कॉस 45 डिग्री, एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी 5 रूट 2 साइन 45 डिग्री. यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 5 रूट 2 कॉस 45 आई कैप प्लस 5 रूट 2 साइन 45 जे कैप. तो हम इसको लिख सकते हैं 5 रूट 2 डायरेक्ट कॉस 45 की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई रूट 2 आई कैप. सिमिलरली साइन 45 की वैल्यू अगर प्लेस कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 जे कैप के बराबर. तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बनेगा इट विल बी 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप के बराबर. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम वर्क डन निकालें तो इट विल बी एफ डॉट एस. एफ की वैल्यू आ जाएगी 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, दैट इज 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप. तो क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो आई कैप का मल्टीप्लिकेशन आई कैप के साथ होगा, जे कैप का जे कैप के साथ. तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 10 प्लस 3 इंटू 5 15. क्योंकि के का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में कोई भी कंपोनेंट नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, सो इट विल बी 25 जूल. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर वर्क डन बाय फोर्स इन जूल इज 25 जूल. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.